आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। माता पार्वती एक साथ अपनी सहेलियों के साथ एक समय बैठी थी, तो सहेलियों ने माता पार्वती से कहा, है पार्वती, तुम्हारे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है, तुम्हारे साथ कोई सखी सहेली नहीं है, तुम्हारा कोई ऐसा दूत नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तुम्हारे भोले बाबा कुछ मान मर्यादा करते नहीं, जहां तक घुसे आते। और ये शिवगण भी है। बोले शिवगण तो लगे रहते। बोले शिवगण का ये तो भगवान जैसी कहते शंकर की बात मानते, तो आपकी मानते ही नहीं। आपका कुछ पर्सनल सिक्योरिटी होना चाहिए, जो आप जैसा कहो वैसा आदेश का पालन करें। माता पार्वती ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक दिन की बात है कि माता कुछ कार्य कर रही थी और सखी सहेलियों के साथ शायद बैठी थी, तो नंदी भृंगी सब सेवा में थे। भोले बाबा आए, बोले माता पार्वती कहाँ है? बोले कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। उन्होंने मना किया, कोई अंदर नहीं आएगा। भोले बाबा ने उनको बाहर भेज दिया, हमें मना करने वाले तुमको नहीं, तो अंदर आ गए। माता पार्वती का गुस्सा से कैसे आ गए? एक बार बताया नहीं, जब शिवगणों को मैंने कहा कि कोई अंदर नहीं आ गया, तुम कैसे आ गए? माता पार्वती समझ गई कि सहेलियों ने सही कहा था, तुम्हारा कोई पर्सनल सिक्योरिटी होना चाहिए जो तुम्हारी बात माने, शंकर की बात ना माने। अब एक दिन की बात है, माता पार्वती कर रही थी एक गुफा में जाकर के स्नान। वहां उन्होंने सोचा कि शिवगण का तो भरोसा नहीं, भगवान भोलेनाथ आ जाएं, इसलिए उन्होंने स्नान करते करते अपने शरीर के जो मैल था उस मैल से एक पुत्र को जन्म दे दिया। वो प्रकट हुआ, बोले मैया की जय हो। एक गण पैदा हुआ। उसने कहा मैया आदेश करिए, जाओ गण, तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुम यहाँ की रक्षा करो, किसी को भी अंदर मत आने देना, जो आए तो कह देना कि भैया हमारी मैया ने मना किया है। बोले ठीक है मैया। सबसे पहले शिवगण आए। शिवगण अंदर जाने लगे तो जो गण था वो माता पार्वती के मेल से उत्पन्न, कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहे। अच्छा, इतनी हिम्मत तुम्हारी कैसे? तुम हमें कौन होते हो रोकने वाले? बोले हम माता के पुत्र हैं, हमारी माता ने मना किया, कोई अंदर नहीं आएगा। अच्छा, तू कौन होता है शिवगणों को मना करने वाला? युद्ध होने लगा और गणेश जी ने सूंड घुमा घुमा के ऊपर फेंका। अब पहुंचे सब नाक लाल करके, कोई गाल लाल करके, किसी की पीठ सूजी। शंकर जी ने कही जो का होगा का है, तुम गए तो ऐसे मां से आ गए, फूले फूले मोटे होके काय आ गए, काय ऐसो खा लो। बोले मार आओ। तो भगवान ने कहा क्या बात है? बोले भाई भगवान एक बालक आया है, अपने आप को माता का पुत्र कह रहा, वो मान ही नहीं रहा, अंदर न जाने दे रहा। भोले बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम जा रहे। भोले बाबा गए। भोले बाबा ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले मैं माँ का पुत्र हूँ। माँ ने कहा कोई अंदर नहीं आएगा। उसने कहा मैं पार्वती का पति हूँ शंकर। बोले कहाँ के शंकर? अंकर हम नहीं पहचानते किसी को। अब गणेश जी भी गुस्से, भगवान शंकर को भी गुस्से, तो थोड़ी दोनों के बीच में युद्ध का यहाँ मतलब संदर्भ आया है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर क्रोध आया, तो क्रोध में शंकर जी का सिर काट देते हैं और सिर काट करके फिर माता पार्वती को जैसे ही आभास हुआ कि मेरे पुत्र का कष्ट हो गया, बाहर आई क्रोध में माता पार्वती, और इतने क्रोध में कि किसी के बस में नहीं, शंकर भगवान के भी बस में नहीं। फिर आगे जाकर के भगवान माता के क्रोध के द्वारा आए और उसके बाद गणेश जी को, जो वो गण था, उनको हाथी की सूंड लगवाई। इस प्रकार से गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। के बोल गणेश भगवान की। और आगे की कथा हम आपको कल सुना देंगे। और आइए हम जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। गणेश